Hello students, welcome back in the electromagnetic field theory। यूनिट वन की बात हम कर रहे थे, डिस्कशन यूनिट वन का ही हमारा हो रहा था, धीरे धीरे कवर करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यूनिट वन में हमने काफ़ी चीज़ें ये वेक्टर कैलकुलस से लेके ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और वेक्टर ये चीज़ें कवर कर ली हैं। कर्ल ऑफ ए वेक्टर भी हमने कवर कर लिया है, डेल ऑपरेटर भी लास्ट टाइम आपको बताया था। लेकिन बात करूंगा कि डेल ऑपरेटर मैं किस कोऑर्डिनेट में बताया था, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो अगर मैं रैंडम किसी स्टूडेंट से पूछता हूँ कि भाई डेल मैंने किस ऑपरेटर में आपको समझाया है, तो उसे मालूम होना चाहिए कि डेल ऑपरेटर सर आपने बताया तो था, लेकिन आपने कहाँ बताया था? आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बताया था। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अलावा हमारे पास दो और कोऑर्डिनेट भी होते हैं, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल। तो आज मैं उन्हीं की बात करूंगा। उसके बाद मैंने ये आपसे ग्रेडियंट निकालना भी बताया था कि अगर आप डेल यू कर देंगे तो आप ग्रेडियंट निकाल लेंगे। लेकिन ग्रेडियंट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? यू क्या होना चाहिए? आपके स्केलर क्वांटिटी होना चाहिए। तो और मैंने कहा था कि अगर आप डाइवर्जेंस निकालना चाहते हैं तो आप डेल डॉट ए कर देंगे तो आप डाइवर्जेंस हो जाएगा। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ए क्या होना चाहिए? आपका वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। इसीलिए अगर आपको कर्ल निकालना है तो आप क्या करते थे? डेल क्रॉस ए कर देते थे तो आपको कर्ल आ जाता था। लेकिन इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ए आपका वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने की थी, लेकिन सारी की सारी बातें मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में की थी। अब बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद कि आपको अगर ये मैं बोलूं कि डेल ऑपरेटर से आपको ग्रेडियंट निकालना है या आपको डाइवर्जेंस निकालना है या आपको कर्ल निकालना है, तो आपके सभी प्लेन में, अगर मैं बात करूं कि कार्टेशियन प्लेन में आपने पढ़ा था कि अगर आपको ग्रेडियंट निकालना है तो आपको डेल यू करना पड़ता है। तो क्या यही फॉर्मूला आपका इट इज वैलिड फॉर सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल? ये मेरा एक क्वेश्चन है आज आपके लिए कि क्या मुझे अगर डेल ऑपरेटर लगा के मुझे दूसरे किसी सिस्टम में निकालना है तो क्या मैं यही फॉर्मूला डेल व्यू कर दूंगा तो क्या मैं निकाल सकता हूं? तो आंसर आएगा आपका ये। अगर मैं क्वेश्चन करूं आपसे तो आपका आंसर होगा यस। आप यही फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा कि क्या आप डेल बराबर ये जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था ए एक्स वाला, डेल अपॉन डेल वाई ए वाई वाला और डेल अपॉन डेल जेड ए जेड वाला, क्या ये वाला डेल ऑपरेटर आप यूज करके क्या आप सिलिंड्रिकल प्लेन में निकाल सकते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए नो, क्योंकि इसमें तो एक्स वाई और जेड का यूज हो रहा है, लेकिन सिलिंड्रिकल प्लेन में तो हम रो फाई और जेड का यूज करते हैं। स्फेरिकल प्लेन में तो हम आर थीटा और फाई का यूज करते हैं। इसका मतलब आपको एक नए डेल के पास जाना पड़ेगा। फिर आगे चलते हैं। अब आगे आ जाते हैं तो मैं पूछता हूँ डाइवर्जेंस का क्वेश्चन। तो फिर आपसे यही क्वेश्चन पूछूंगा कि डाइवर्जेंस निकालने का ये मैंने आपको डेल डॉट का प्रोडक्ट करके बताने का एक फॉर्मूला बताया था। तो इट इज वैलिड फॉर सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल। ये अगर मैं आपसे आज क्वेश्चन पूछूं कि ये क्या आप दोनों के लिए वैलिड है ये फॉर्मूला, तो आप बोलेंगे, आपका आंसर होगा यस सर, ये वैलिड है फॉर्मूला। बट अगर मैं बोलूं कि क्या डेल को आपको डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई ए वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड ए जेड आपको यूज करना होगा, तो आप कहेंगे नो सर। क्यों? क्योंकि भाई वहां तो रो फाई और जेड होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? नया डेल फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसी तरह डाइवर्जेंस का कर्ल वाले क्वेश्चन के लिए इट इज वैलिड फॉर सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल। यस यस। तो आपकी एक समस्या तो मैंने आज सॉल्व कर दी कि जो पुराने फॉर्मूले थे आप एज इट इज आप सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल में यूज कर सकते हैं। इसको सुनने के बाद कुछ स्टूडेंट को अच्छी फीलिंग अगर आती है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो लोग याद करते हैं वो तो याद करने से बहुत बच गए। लेकिन जो लॉजिकल स्टूडेंट है वो मुझसे जरूर पूछेंगे कि सर लेकिन डेल की वैल्यू क्या होगी। तो आज मैं वीडियो में वही डिस्कस करने वाला हूँ कि देखिए ये जो पहला फॉर्मूला लिख रखा है ये मैंने, ये मेरा किस प्लेन में है? ये मेरा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। ये मेरा किस में है? ये मेरा है सिलिंड्रिकल में।
और ये मेरा क्या है, स्फेरिकल में है। अब ये तो हो गई याद करने वाली, सर हम कैसे याद करें, तो उसकी चिंता मत करिए, मैं आपको बहुत अच्छा टिप एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ आज। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर आपको ये कार्टेशियन प्लेन में पता है, आपको पता है कि डेल बराबर कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस डी अपॉन डी वाई ए वाई प्लस डी अपॉन डी जेड ए जेड, यही होता है, ये हमने बहुत कई वीडियोस में पढ़ चुके हैं हम। अब आप बताइए, अगर मुझे ये सिलिंड्रिकल में लिखना है, देखिए मैं अब लिख रहा हूँ सिलिंड्रिकल, अब मुझको यही डेल का ऑपरेटर सिलिंड्रिकल सिस्टम में लिखना है, तो एक एवरेज स्टूडेंट इसको देख के कैसे लिखेगा, आप सोचिए और बताइए मुझे जरा सोच के कि एक एवरेज स्टूडेंट अगर इसको लिखेगा तो कैसे लिखेगा। मैं थोड़ा सा ये पॉइंटर चेंज कर देना चाहता हूं आपके लिए। सिलिंड्रिकल सिस्टम में अगर डेल का ऑपरेटर लिखेगा तो वो ऐसे लिखेगा एक एवरेज स्टूडेंट, सर उसमें डेल अपॉन डेल एक्स लिखते हैं तो इसमें डेल अपॉन डेल रो लिख लेते हैं और इसमें ए रो लिख लेते हैं, कैप लगा देते हैं। उसमें सर डेल अपॉन डेल वाई लिखते हैं, इसमें सर डेल अपॉन डेल फाई लिख लेते हैं और क्या लगाते हैं, ए फाई लगा देते हैं सर। तीसरा क्या टर्म लिखेगा, वो डेल अपॉन डेल जेड लिख जाएगा और ये ए जेड लिख देते हैं सर। एक एवरेज स्टूडेंट इस फॉर्मूले को लिखेगा, लेकिन क्या ये फॉर्मूला सही है, तो मैं बोलूंगा नो, इट इज रॉन्ग फॉर्मूला। तो राइट फॉर्मूला कौन सा सही है, ये देखिए, ये लिखा है मैंने, ये लिखा राइट फॉर्मूला, राइट। अब आप इन दोनों फॉर्मूलों को अगर मैच करें तो देखिए डेल अपॉन डेल रो ये तो ठीक है आपका, ये ए कैप आ गया, यहाँ पर आपका डेल अपॉन डेल जेड ये भी आपका ठीक है, यहाँ पर ए जेड कैप आ गया, लेकिन अब यहाँ पर डेल अपॉन डेल फाई जो है इसमें वन अपॉन रो का एक टर्म एक्स्ट्रा आ गया है। तो अब याद करने वाले स्टूडेंट के लिए तो आसान है, वो तो याद कर लेगा, लेकिन समझने वाले के लिए उसको समझना पड़ेगा ये कैसे आया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं यहां पर कि अगर आपको स्फेरिकल में लिखना है आपको, तो स्फेरिकल में डेल को एक एवरेज स्टूडेंट कैसे लिखेगा, डेल अपॉन डेल आर ए आर, उसके साथ क्या लगाएगा वो, डेल अपॉन डेल थीटा ए थीटा, फिर क्या लगाएगा वो एक एवरेज स्टूडेंट, डेल अपॉन डेल फाई ए फाई। अब मैं बोलूंगा क्या ये उसने सही फॉर्मूला लिखा है, तो मैं लिखूंगा नो, इट इज अ रॉन्ग फॉर्मूला। राइट क्या है, ये है, देखिए राइट फॉर्मूला, ये राइट फॉर्मूला है। अब देखिए इसमें क्या है, डेल अपॉन डेल आर तो ठीक लिखा है, लेकिन डेल अपॉन डेल थीटा जो है ना, इसके साथ देखिए ये क्या आ गया, एक आर का टर्म आ गया। इसी तरह डेल अपॉन डेल फाई की जगह क्या आ गया, एक आर साइन थीटा की जगह आ गया एक टर्म। तो ये जो तीन जगह एक टर्म ऐड हुए हैं, देखिए ये यहाँ पर रो ऐड हुआ, यहाँ पर आर ऐड हुआ और यहाँ पर आर साइन थीटा है। अब मैं कहूंगा कि एक एवरेज स्टूडेंट को तो भैया याद करने वाला स्टूडेंट याद करेगा, लेकिन जो समझदार स्टूडेंट है, जो लॉजिकल स्टूडेंट है, वो अपना लॉजिक यूज करेगा और एक टिप एंड ट्रिक्स यूज करेगा, उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। देखिए मैं पीछे वाली साइड पे जा रहा हूँ, आपको याद है ये डेल एक्स क्या, डेल डीएल क्या है, ये क्या है, ये एक डीएल की एक लेंथ है, कौन सी है ये आपका डिफरेंशियल लेंथ है। देखिए कैसे डिफरेंशियल लेंथ है, ये देखिए मेरा y था, ये मेरा अगर x था और ये मेरा एक z था। तो मैंने क्या कहा था, एक आप क्यूबिकल ड्रॉ करिए, है ना, और क्यूबिकल को आप कुछ ऐसा बना लीजिए, तो ये आपका क्या हो गया, ये एक पूरा का पूरा एक क्यूब हो गया, और क्यूब में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ए बी सी, ये डी पॉइंट था, फिर ई एफ जी एच पॉइंट था। तो अगर आपको बी से ई में जाना है, डीएल लेंथ कवर करना है, तो आपको ये स्मॉल स्मॉल लेंथ ट्रेवल करना होगा। और डीएल बराबर क्या लिखा था हमने, डी एक्स डी वाई और डी जेड लिखा था। फिर आपको याद होगा कि हमने ये डीएल फाइंड आउट किया था किसके लिए, ये हमारा हो गया था आपका सिलिंड्रिकल सिस्टम के लिए, और ये हमारा डीएल हमने फाइंड आउट किया था स्फेरिकल सिस्टम के लिए। अगर किसी को याद नहीं आ रहा तो चलिए मैं थोड़ा सा बैक स्लाइड करके जरा यहाँ जाना चाहूंगा कि यहाँ आप याद करने की कोशिश करिए। ये देखिए, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन के लिए था, तो ये मैंने डीएल लिखा हुआ है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखिए ये मेरा ये सिलिंड्रिकल सिस्टम है, जिसके लिए सिलिंड्रिकल सिस्टम के लिए मैंने किया हुआ है। मैं पॉइंटर थोड़ा ले लेता हूँ नया कलर, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा सिलिंड्रिकल सिस्टम के लिए आ जाएगा। सिलिंड्रिकल सिस्टम के लिए मैंने क्या लिखा है, देखिए डीएल बराबर क्या लिखा है यहाँ पर,
आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये वाला फैक्टर क्या है, रो वाला फैक्टर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, देखिए मैं डिटेल पे जब गया था तो मैंने क्या कहा था, इसमें क्या लेते हैं, इसमें फाई एंगल नहीं लेते आप, ये क्या है, ये है डी फाई एंगल, ये पूरा पूरा एंगल क्या था, ये फाई एंगल था। और ये एंगल के जगह ये क्या लेते हैं, आर्क लेते हैं। आर्क कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर आपका ये वाला जो एंगल है ये आपका डी फाई एंगल है और ये आपका जो डिस्टेंस है ये रो है, तो आपका ये जो आर्क होगा, अगर मैं इसको एम और एन नाम दूं, तो एम एन बराबर आप क्या बोलेंगे, रो डी फाई। ये आपको याद होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करके मैंने आपको सॉल्व करवाया था और तभी मैंने कहा था इसीलिए इसमें डी फाई मल्टीप्लाई नहीं होगा, रो डी फाई मल्टीप्लाई होगा। और जिसको ये डिफरेंशियल लेंथ निकालना आती है, बहुत अच्छी बात, अगर नहीं आती तो वो मुझे पुराने वीडियो में जाके पहले डिफरेंशियल लेंथ निकालना सीखे, क्योंकि अगर जिसको डिफरेंशियल लेंथ निकालना आती है उसके लिए बहुत आसान होने वाला है। आज पूछिए कैसे, देखें। अब यहाँ पर क्या हुआ है मेरा, यहाँ पर मैंने क्या किया, ये रो को मल्टीप्लाई कर दिया, यही तो किया था हमने डिफरेंशियल लेंथ में। तो जब रो को मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर अगर मुझे डेल का ऑपरेटर लिखना है सिलेंड्रिकल में, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, डेल अपॉन डेल रो ए रो प्लस डेल अपॉन डेल फाई ए फाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड ए जेड। ये मैं कैप लगा देता हूं, इसमें यूनिट वेक्टर हो गए, लेकिन इसमें वन अपॉन मुझे एक और टर्म करना पड़ेगा, वो वन अपॉन में रो लिखूंगा। देखिए आप यहां भी देखेंगे तो क्या करूंगा मैं, वन अपॉन रो का टर्म मुझे ऐड करना पड़ेगा। अब कोई कहेगा सर आपने ये वन अपॉन रो क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि देखिए अगर आप लाइन इंटीग्रल पे जाएंगे तो लाइन इंटीग्रल पे मैंने ऑलरेडी रो को मल्टीप्लाई कर रखा है। तो आप खुद सोचिए, आपने किसी रो को ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर रखा है, तो आपको लाइन इंटीग्रल में उसको कंपनसेट करने के लिए वो हमको रो को डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ, तभी वो डेल ऑपरेटर आपका सही ऑपरेट करेगा और सही रिजल्ट देगा, अदरवाइज वो सही रिजल्ट नहीं देगा। अब आ जाते हैं, मैं इस दूसरे वाले पे आ जाते हैं, ये स्फेरिकल पे आ जाते हैं। देखिए स्फेरिकल पे आ जाते हैं तो दूसरे वाले पे मैंने क्या कहा था आपको, इस पे आर पे मल्टीप्लाई किया आपने और इसमें क्या मल्टीप्लाई किया आपने, आर साइन थीटा मल्टीप्लाई किया। मैं बोलूंगा क्यों मल्टीप्लाई किया, तो आप अगले वाले स्लाइड पे आ जाएंगे। आप बोलेंगे सर आपने बताया था, देखिए ये क्या है, ये डी थीटा है, ये कौन सा एंगल बन रहा है, ये बन रहा है आपका डी थीटा, और ये डिस्टेंस कितना है, टोटल टोटल डिस्टेंस है ये आर। तो आपको अगर मैं बोलूंगा ये आर्क निकालने के लिए, चाहे ये डिस्टेंस बोलूं चाहे ये डिस्टेंस बोलूं चाहे ये सारा डिस्टेंस सेम है, वो डिस्टेंस क्या होगा, देखिए ये लिखा हुआ वो डिस्टेंस है आर डी थीटा। वो कैसे निकला, ऐसे निकला, ये देखिए ये मेरा हो गया आर और ये हो गया मेरा स्मॉल डी थीटा। तो अब फॉर्मूला लगा के अगर मैं आपसे पूछूं ये आर का डिस्टेंस क्या है, तो आप बोलेंगे आर डी थीटा। इसीलिए इसके फॉर्मूले में क्या हुआ था, ये थीटा के साथ आर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था। आगे बढ़ूंगा, अगर मैं बोलूंगा कि इसके थर्ड पार्ट पे ये क्या है, ये फाई है, तो ये क्या है, ये डी फाई है, और ये क्या है, रो है। तो आपको भी पता है रो बराबर क्या होता है, आर साइन थीटा। और इस वाले से एंगल से अगर मैं निकालूंगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, रो डी फाई। तो फिर से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, दिस इज रो डी फाई। रो डी फाई बराबर मैं लिख सकता हूं आर साइन थीटा डी फाई। तो ये वाला जो टर्म है ये यहाँ पर आ जाता है, तो ये क्या बन जाता है, आर साइन थीटा का टर्म एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वापस में जाता हूं तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ डी फाई नहीं है, इसमें आर साइन थीटा का मल्टीप्लाई भी है। क्यों हुआ, मैंने बहुत अच्छे से पुराने वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है आपको। तो जब आज आप इसका डेल ऑपरेटर लिखने जाएंगे तो आपको अपने दिमाग में ये लाइन इंटीग्रल को रखना है कि आप पहले क्या लिखेंगे, डेल अपॉन डेल आर लिखेंगे और आप ए आर लिख देंगे। फिर आप क्या लिखेंगे, फिर आपने लिखा डेल अपॉन डेल थीटा लिखा और आपने ए थीटा लिख दिया। फिर आपने क्या लिखा, आपने डेल अपॉन डेल फाई लिखा और फिर आपने ये ए फाई लिख दिया। अब इसके टर्म में कुछ मल्टीप्लाई होगा, क्या मल्टीप्लाई होगा, देखिए इसमें आपने आर को मल्टीप्लाई किया था डी थीटा में, तो इसमें मैं वन अपॉन आर करूंगा। इसमें आपने डिफरेंशियल लेंथ में आर साइन थीटा किया था, इसलिए मैं वन अपॉन आर साइन थीटा करूंगा। तो अगर आप इस तरह से चलेंगे तो आपको जो डेल के फॉर्मूले हैं स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल में, उसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कुछ स्टूडेंट तो कहेंगे नहीं सर मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं इसको याद करके मानूंगा। तो क्या होने वाला है ना, याद करके आपकी मेंटलिटी याद करने वाली हो जाएगी और वो बहुत पेनफुल होने वाली है, क्योंकि फॉर्मूला का कोई अंत नहीं है।
इसलिए मैं जो टिप एंड ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, आपको उसी टिप एंड ट्रिक्स को यूज करके आपको कार्टेशियन प्लेन का, तो हमारा बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन का, इसी की हेल्प से आपको सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल के फॉर्मूलों को क्रिएट करना है डेल के। तो आज जो बात की मैंने वो बहुत सिंपल बात थी, जिसमें आपको सिर्फ इतना बताना चाहा कि डेल ऑपरेटर का जो फॉर्मूला है वो कार्टेशियन प्लेन में, सिलेंड्रिकल प्लेन में और स्फेरिकल प्लेन में, तीनों प्लेन्स में अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकें। दैट वाज माय ओनली मोटिव फॉर दिस वीडियो। नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो, and then next video I hope till this time your first unit has to be covered already. लाप्लासियन का आपका एक कॉन्सेप्ट बचता है, तो लाप्लासियन वाला ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिए, डाउट सेशन वाले अलग से जो आपका सेशन होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन, वी विल टॉक एंड डिस्कस द न्यू न्यू न्यूमेरिकल्स एंड न्यू न्यू कॉन्सेप्ट, बट कॉन्सेप्ट मैं आपको पूरा यूनिट का ऑलरेडी सारा बता चुका हूँ। ओके ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस। थैंक यू।